प्रतिष्ठा करूंगा। बोले सनातन धर्म की। जरा दोनों हाथ उठे, सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बंजारा समाज के लोग, हमारे सिख परंपरा के भी उपासक, मैं अभी आया था तो गुरुद्वारे में मत्था टेक करके आया, इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, जो बोले सो निहाल सो श्री वाहेगुरु जी का खालसा। ऐसे आपको फतह करनी है अपने जीवन में, कभी भी आपको पराजित नहीं होना। वेद का उद्घोष है, अहम इंद्रो न पराजित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, ये वेद का उद्घोष है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहित अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। हमने वीरता के गीत गाए हैं, हमने कायरता को कभी भी अपनाया नहीं। इसलिए फिर से इस वीर समाज को, पराक्रमी समाज को, जिसके रग रग में शौर्य है, जिसके खून में ऋषित्व है, देवत्व है, ऐसे पूरे आप बंजारा समाज और विभिन्न समाज के यहाँ पर जो हमारे भाई बहन आए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे जो दायित्व दिया था उसका निर्वहन करता हुआ और इस संकल्प के साथ, जैसे जो संकल्प हमारे जगत गुरु जी ने कहा, जो संकल्प संघ का है, जो संकल्प धर्म जागरण मंच का है, जो संकल्प हर एक सनातन धर्मी का है कि हम सब सनातन धर्मी एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ करके, जैसा ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में भगवान ने उपदेश दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागवता पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषाम् समानं मंत्रम अभिमन्त्रेव समानेन वो हविषा जो होमि समाने वा कृति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मना यथावस्तु सहसति। सबको साथ में मिलकर के, सारे भेदभाव, सब ऊंच नीच, सब प्रकार की दीवारों को ढा करके हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे और इस सनातन धर्म का गौरव देश ही नहीं, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फहराएंगे। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद गुरुवर्य, आपका आशीर्वचन एवं संबोधन हिंदू धर्म तत्व का पालन करने हेतु अब इस बंजारा लवाना नायकड़ा समाज को हमेशा सजग करता रहेगा, क्योंकि यह बंजारा समाज संत सेवालाल महाराज के विचारों का वंशज रहने वाला बंजारा समाज है। यह बंजारा समाज महाराणा प्रताप का पौरुष का प्रतीक है। यह बंजारा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प है। यह बंजारा समाज प्रभु श्री राम का पूजक है और यह बंजारा समाज अखंड भारत की पराक्रम की नींव है। और इसी हिंदू और बंजारा एवं लवाना नायकड़ा समाज के कुंभ के माध्यम से यह हिंदू धर्म रक्षा का आगाज हो चुका है। मैं अभी यहाँ जिनके आशीर्वचन एवं जिनके दर्शन हेतु यह सारा बैठक व्यवस्था यहाँ पर फूल हो चुकी है, ऐसे हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर, नाथ संप्रदाय के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं सुशासन आदर्शवाद के रचयिता श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका स्वागत एवं सत्कार करेंगे राम सिंह जी महाराज और बाबू सिंह जी महाराज।
जिनके माध्यम से यह कुंभ यशस्वीता की ओर जा रहा है, ऐसे अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख माननीय शेखराव जी भोले साहब। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, पूज्य रामदेव बाबा, अन्य संत, इस कुंभ में आने वाले सारे श्रद्धालु, आज हम सांगता की ओर जा रहे हैं। जब ये कुंभ हमने तय किया था तो हमने सोचा था कि ये कुंभ राजकीय कुंभ होना नहीं चाहिए, और आज वैसा होता भी जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कुंभ में आने के लिए माननीय योगी जी के साथ निकले थे, लेकिन उनको विमान उसको बिगड़ होने के कारण वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इसलिए अभी अभी माननीय एकनाथराव शिंदे और योगेंद्र जी से बात हुई है, वो हम सबसे कुछ समय के लिए वीसी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सभी का सौभाग्य ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष माननीय योगी जी का भाषण सुनने का, माननीय पूजनीय रामदेव बाबा का भाषण सुनने का सौभाग्य हमको मिला है। मैं भाग्यवान इसलिए हूं कि धर्म जागरण में काम आने के पहले 3000 संतों का पहला सम्मेलन जो हमने सारे पूर्व भारत का किया था, वो माननीय योगी जी के मठ में हमने किया था और योगी जी के मार्गदर्शन से हमने किया था। कोरोना के पहले हर साल धर्म जागरण के कार्यकर्ताओं का और संतों का साधु स्वाध्याय संगम हम करते थे। पूज्य योगी, पूज्य रामदेव बाबा जी को जब मैं पहली बार मिलने के लिए गया तो उन्होंने पूछा कितने संत आएंगे, तो मैंने डरते डरते कहा कि 500 संत आएंगे। तो उन्होंने कहा 500 संतों का कार्यक्रम है तो यह जगह मिलने वाली नहीं है, 5000 संत लाओ। और हमने 5000 संतों का अभ्यास वर्ग पतंजलि योगपीठ में किया है। इसलिए आग्रहपूर्वक हम दोनों को बोल रहे थे कि इस 15 कुंभ में आपने आना चाहिए। इसमें शुरुआत में पूज्य गुरु शरणानंद जी आए, पूज्य मोरारी बाबू भी आ गए, हरि मुनि जी आ गए, पूज्य जितेंद्र नाथ जी आ गए, गोविंद गिरी जी आ गए। और इस कुंभ को यशस्वी करने के लिए लगभग देश भर के 700-800 संतों ने प्रयास किया है। उन सभी संतों को चरणों में मैं वंदन करता हूं और आजीवन उनके ऋण में रहना चाहता हूं। गत 5-6 दिन से ये जो कुंभ चला है, उस कुंभ में भोजन करके गए ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसी जनता की संख्या 8 लाख है। और जो भोजन करके नहीं गए, आए भाषण सुना और तुरंत निकल गए, ऐसे कुल मिलाकर 10 लाख लोगों ने इस 6 दिन में यह कुंभ का दर्शन किया है। ऐसे सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने के लिए संघ के और विविध बंजारा तंडाओं के 3000 कार्यकर्ता 6 दिन से यह काम कर रहे हैं। ऐसे सभी 3000 कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस कुंभ को यशस्वी करने के लिए गोदरी के अनेक किसानों ने, लगभग इस कुंभ के लिए 500 एकड़ जमीन लगी है, तो 500 एकड़ जमीन गोदरी और फतेहपुर के आजू बाजू के सारे किसानों ने दी है। कुछ किसानों ने तो एक फसल भी नहीं ली है, कुछ किसानों ने लगे हुए फसल इस कुंभ के लिए निकाली है। उनका कहना था खेती तो हम जीवन भर करेंगे, हमारा यह सद्भाग्य है कि हमारी खेती पर संतों के पैर पड़ेंगे, इसलिए हम मुफ्त कुंभ के लिए गए। ऐसे सारे गोदरी के सारे किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कुंभ के पहले दिन 24 तारीख को कुंभ में आए हुए 50-60 संतों का निवास गोदरी परिसर के आजू बाजू में गांवों में रखा था।
और उस गांव में उनका निवास रखे, उस गांव में उनका सत्कार समारोह बहुत बड़ा भव्य मेरुनूक निकली थी कि जिस मेरुनूक में 40,000 लोग थे। ऐसे लोगों की भोजन की व्यवस्था गांव-गांव में और गोदरी के नागरिकों ने की थी। इसलिए गोदरी परिसर के सभी गांव के निवासी और गोदरी परिसर और गोदरी के सभी निवासियों का भी मैं अत्यंत आभारी हूं। इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए शासन और प्रशासन का भी बहुत योगदान मिला है। सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, इसकी सुविधा शासन और प्रशासन ने की ही है। पुलिस ने बहुत अच्छी सुरक्षा यहाँ की गई है। आज के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सह मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले थे, तो शासन के मुखिया के रूप में मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ आए हैं, एसपी भी हैं, उन दोनों का भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गत 6-7 दिन से पत्रकार आ रहे हैं। प्रिंट मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं, यूट्यूब के मीडिया के पत्रकार भी आ रहे हैं। और यूट्यूब मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं इसीलिए ही माननीय देवेंद्र जी और एकनाथ जी की हम लाइव वीसी यहाँ कर पाएंगे। इसलिए उन पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा वाणी पूरी होने के पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्याम चैतन्य महाराज, पंजाबराव पवार और माननीय गिरीश महाजन इस मंच पर कुछ ही समय के लिए यहाँ पधारे, क्योंकि उनका कुंभ समिति की ओर से हमको सत्कार करना है। 6 दिन में जो भी सारे कार्यकर्ता आए, उन सभी कार्यकर्ताओं ने धर्म जागरण का और विशेषतः मेरा नाम लेकर भी मेरा अभिनंदन किया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जगन्नाथ का रथ है, कोई भी एक कार्यकर्ता इसको खींच नहीं सकता। इस रथ को खींचने के लिए लाखों हाथ लगे हैं और इसलिए ऐसे जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने गत 2-3 महीने में अपना ये कुंभ यशस्वी करने के लिए काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि के रूप में एक सत्कार करने के लिए विदर्भ के यवतमाळ जिले के श्रीमान पंजाबराव पवार को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से 20,000 लोगों की घर वापसी की है, इसलिए उनका यह सत्कार हम आयोजित कर रहे हैं। मैं माननीय भैया जी जोशी को प्रार्थना करता हूँ कि वो पंजाबराव पवार का अभिनंदन करें। पंजाबराव पवार के बाद इस बंजारा लमाणा नायकड़ा कुंभ के संचालन समिति के जो अध्यक्ष है, ऐसे अध्यक्ष पूज्य श्याम चैतन्य महाराज को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उनका अभिनंदन पूज्य रामदेव बाबा करे, ऐसे में रामदेव बाबा को प्रार्थना करता हूँ। पूज्य श्याम चैतन्य महाराज गत 4 महीने से ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मिले हैं, कार्यकर्ताओं की उन्होंने समितियां गठित की है और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के संचालन के कारण ये कुंभ यशस्वी हो रहा है। श्याम चैतन्य महाराज के बाद जामनेर के लोकप्रिय प्रतिनिधि और महाराष्ट्र शासन के मंत्री श्रीमान गिरीश महाजन को मैं निमंत्रित करता हूं। गिरीश महाजन को अभिनंदन
पूज्य योगी जी करे, ऐसे में योगी जी को प्रार्थना करता हूँ। गिरीश महाजन यहाँ के विधायक भी है, लेकिन संघ के संसद है। गत 6 दिन से वो एक बार भी मंच पर आए नहीं थे। मैंने उनको कहा कि आप सभी का स्वागत करने के लिए भाषण कीजिए, तो उन्होंने कहा वो भाषण भी मैं करने वाला नहीं हूँ, इस मंच को राजनीतिक नहीं बनाना, इसलिए प्रशासन और प्रशासन का प्रतिनिधित्व माननीय गिरीश जी, उनका सत्कार योगी जी कर रहे हैं। इस छोटे से सत्कार समारोह के बाद मैं सभी कार्यकर्ताओं का जो 6 दिन यहाँ रहे हैं और उनको घर से भी सारी मदद करने वाले माता बहनों को, सभी संतों को, आज हमें मार्गदर्शन करने वाले आए हुए सभी संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका ऋणी रहता हूँ और आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद वृंदावन धाम के गादीपति ब्रह्मलीन परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, इनके कृपा पात्र शिष्य एवं वर्तमान गादीपति हमारे श्रद्धेय गोपाल चैतन्य जी बाबा, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वह आशीर्वचन हम सबको दें। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ विराजमान परम पूजनीय श्रद्धेय योगी जी एवं परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी बाबा, महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज, आदरणीय बाबू सिंह जी महाराज एवं इस धर्म मंच के इस प्रोग्राम को खड़े करने वाले आदरणीय शरद जी ढोले एवं समस्त मंच से विराजमान सभी संतों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, गत 5 दिनों से ये अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा, लभाणा बंजारा, नायकड़ा समाज और मध्य प्रदेश से बामणिया बंजारा और सकल बंजारा समाज, साथ ही सकल हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है। इस महाकुंभ में आज इस समाज के बड़े सौभाग्य है, बंजारा समाज सभी सकल समाज का, कि आदरणीय श्रद्धेय हमारे योगी जी हमारे बीच पधारे और श्री रामदेव जी बाबा
हमारे बीच यहाँ पर आए हैं, उनका वक्तव्य हमने सुना। मेरे भाई बहन, बंजारा समाज का ये महाकुंभ 25 जनवरी से आज 30 जनवरी आज ये पूर्णता की ओर जा रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं के बहुत कुछ मेहनत रही, कुछ धर्म जागरण का कालखंड और हमारे साधु संत और धर्म जागरण के सभी स्वयं सेवक इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, इन सभी भागों में जा जाकर इस समाज को जागरूक करके इस महाकुंभ को संपन्नता की ओर लेके गए। इसलिए जो इस कुंभ में बहुत सारा विवरण अभी अभी हमारे आदरणीय सरोज जी ने आपको सुनाया ही है, तो इस महाकुंभ का करीब करीब 6-7 महीने से ये तैयारी चल रही है और मैं खुद भी मेरे कई संतों के साथ इस कुंभ के लिए, इस समाज को जागरूक करने के लिए कि कहीं से बहुत, जब धर्म जागरण मंच ने इसका सर्वे किया तो इस समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा था। सनातन धर्म की ओर से इनको एक दूसरे धर्म की ओर मोड़ा जा रहा था। इसलिए संतों के समझ में और धर्म जागरण के मंच में ये ध्यान में आया कि अब और भी कुंभ हो चुके, लेकिन बंजारा समाज का एक महाकुंभ हो जिसमें इस समाज को जागृत किया जाए, क्योंकि ये समाज सदियों से सूरवीर है मेरे भाई बहन, और इस समाज की गाथा बहुत कुछ गाई गई है। ये समाज राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ अपना जीवन का बलिदान किया है। इसी प्रकार से आज कई ईसाई लोग इस समाज में घुसकर घुसखोरी जो कर रहा है उसके लिए, समाज को जागृत करने के लिए, वैसे समाज को जागृत है ही है क्योंकि ये सदियों का समाज है। देखिए इतना जागृत समाज है। एक आप हमारे ही समाज का पृथ्वीराज चौहान, जिसने सुल्तान को 17 बार हराया और 17 बार हराने के बाद जब ये अपनी जीव की भीख मांगता था कि छोड़ दीजिए मुझे, तो ये कितना समाजदानी है। 17 बार ये सुल्तान को छोड़ दिया गया और जब एक बार कुछ षड्यंत्र के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया और जब कैद कर लिया गया तो ये समाज के सारे लोग जब सामने आए कि आपको 17 बार छोड़ा गया है, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये समाज के भीतर कितनी क्रूरता होती है, क्योंकि सनातन धर्म के साधु संत सनातन धर्म में एक ये सिखाया जाता है दया, और पृथ्वीराज ने दया करके छोड़ दिया। लेकिन जब पृथ्वीराज को पकड़ा गया, इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को सुबह गर्म करके उनकी दोनों आंखें फोड़ी गई। जब दोनों आंखें फोड़ दी गई और कारागार में अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, कुछ दिन व्यतीत हुए और इनके प्रमुख व्यक्ति ने, चंद ने एक सोचा कि अब किस प्रकार से ये सुल्तान का अंतिम ये पृथ्वीराज करेगा। ये सोचकर जब चंद सुल्तान के पास पहुंचा कि महाराज देखिए ये पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें आपने फोड़ दी, लेकिन ये पृथ्वीराज आज भी बिना आंखों से बाण चला सकता है। आपको यदि ये प्रदर्शन देखना है तो आप देखिए। और ये
7 घड़ियाल घंटे जो 1-1 इंच मोटे थे उसको एक ही बाण में भेद सकता है। ये समाज की शूरवीरता देखिए मेरे भाई बहन। जब सारा समूह को बुलाया गया और सुल्तान का एक मंच बनाया गया, 7 घड़ियाल घंटे बांधे गए और पृथ्वीराज को लाया गया। आंख फूटी है, पट्टी बंधी है आंख पर और धनुष बाण हाथ में दिया गया। और जब धनुष बाण हाथ में दिया गया, जब चंद्र ने कहा 4 हाथ 24 गज, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, ये समाज कितना शूरवीरता है। ये समाज ने राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए आखिरी मेरा पृथ्वीराज चौहान क्या करने जा रहा है देखिए। 4 हाथ 24 गज, अस्त्र है अंगुल प्रमाण, मत चूकिए पृथ्वीराज चौहान, उस पर बैठा है सुल्तान। जैसे ही कहा महाराज, जो हाथ जो घड़ियाल घंटे की ओर था वो ऐसे घूम गए 1 सेकंड में और वो सुल्तान को वहीं पर ठार कर दिया मंच पर। ये समाज, इनकी ज्ञान की आंखें, ये पृथ्वीराज चौहान आंखें फूटे हुए फिर भी अंतिम में इस सुल्तान को मारकर जंग गए और कटियार निकालकर खुद भी मार दिए